हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोसाई और मैं आज आप लोगों को फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स का 2 क्लास हम लोगों को हो चुका है। फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीख लिया था कि फिजिक्स क्या है, यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया था। फिर फंडामेंटल यूनिट्स का टाइप कितना है, फिर एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों सेम है, वेलोसिटी स्पीड क्या है, वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देख लिया था कि उसमें जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ जो ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम के जो ग्राफ है, कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, ये सारे कुछ हम लोग डिस्कस कर लिया हमारे प्रीवियस 2 क्लास में। तो सबसे पहले तो जिन्हें आज क्लास में नए हो, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को फिजिक्स सीखना है तो आप लोग फिजिक्स फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप लोग पहले प्रीवियस जो 2 वीडियो है अभी पहले उनको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ये फिजिक्स का थर्ड पार्ट देख लीजिए। देखो आज का क्लास में हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है। देखो मोशंस के बारे में तो हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि मोशंस क्या है, ठीक है। तो मोशंस क्या है, अगर मैं आप लोगों को अभी भी पूछूं कि मोशंस क्या है तो आप लोग क्या जवाब दोगे, आप लोगों को आंसर क्या होंगे। कि अगर हम लोग किसी एक को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, फिर आते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो इनके लिए आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट प्रीवियस वीडियो देखना है, तो उनमें आप लोगों को रेफरेंस पॉइंट क्या है सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो रेफरेंस पॉइंट के, अगर मैंने किसी को एक रेफरेंस पॉइंट माना और उसी रेफरेंस पॉइंट का रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी मूवमेंट कर रहा है, उसका क्या कर रहा है ना, उसका पोजीशन चेंज कर रहा है, उसका पोजीशन चेंज कर रहा है। पोजीशन भी क्या है ये भी मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बोल दिया। तो अगर किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो बॉडी क्या है, मोशन में है, वो बॉडी क्या है, मोशन में है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो आज हम लोग बेसिकली जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये है इक्वेशंस ऑफ मोशन। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि देखो कि फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मोशन है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि हम लोग जब भी कोई देखो जब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग डिस्कस करेंगे तब आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। देखो मोशंस के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर लिया था, अब इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या है। देखो इक्वेशन का मतलब ही समझ में आ रहा है, इक्वेशन का मतलब ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है ना, ये क्या है, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब क्या है, समथिंग इक्वल टू समथिंग। अगर ये इक्वल टू है, अगर ये इक्वल टू है, कुछ मेरा फंक्शन है, फंक्शन को मैंने इक्वल टू करके किसी के साथ मैंने क्या कर रहा हूँ, इक्वल कर रहा हूँ, रेस्पेक्ट में किसी का इक्वल कर रहा हूँ, तो ये बन जाता है इक्वेशन, ये बन जाता है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ही समझ लेना कि मिडिल में इक्वल भी रहेगा, ठीक है। तो यही मतलब होता है इक्वेशन। तो ये इक्वेशंस का मतलब क्या है, हम लोग किसका इक्वेशन निकालने वाला है, हम लोग इक्वेशन निकालने वाला है मोशन का। अब मोशन का इक्वेशन निकालने वाला है तो ये क्या निकल के आएगा हम लोगों के पास, हम लोगों के पास एक रिलेशन निकल के आएगा। ये रिलेशन किसका बीच में रिलेशन निकल के आएगा ना, रिलेशन जो निकल के आएगा ये आएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी एक्सेलरेशन। देखो ये 4 टाइप का, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये 4 का एक साथ क्या होगा, रिलेशन बन के आएगा, किसमें आएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन में। क्योंकि जब भी कोई बॉडी मोशन में है तो पहला तो डिस्प्लेसमेंट, क्यों क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, और क्या है डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं और डिस्टेंस भी कह सकते हैं, और डिस्टेंस का मतलब क्या है, टोटल लेंथ, ठीक है। पहले फर्स्ट क्लास में सारे कुछ डिस्कशन कर दिया। तो ये देखो फर्स्ट तो आएगा डिस्प्लेसमेंट, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो कुछ तो डिस्टेंस, कुछ तो क्या कर रहा है, कुछ तो लेंथ ये कवर कर रहा है,
कुछ तो रोड ये कवर कर रहा है, तो इनके लिए डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब बात आएगा कितना टाइम में क्या है, तो टाइम भी आ जाएगा। फिर आएगा ये तो जब मोशन कर रहा है तो उनके पास तो ऐसा तो नहीं है ना इसका वेलोसिटी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो वो क्या होगा, वो मूव ही नहीं करेगा। तो अगर मूव कर रहे हैं, अगर मोशन में है तो उसका वेलोसिटी भी कुछ वेलोसिटी भी है। अगर उस टाइम जब वेलोसिटी है तो क्या ये एक्सेलरेशन में है या जीरो, अगर ये जीरो एक्सेलरेशन में है या पॉजिटिव एक्सेलरेशन में है या नेगेटिव एक्सेलरेशन में है, तो ये भी हम लोग देख लेंगे। तो ये चारों मेन, ये जो डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ये चारों का जब रिलेशन हम लोग बनाएंगे, ये रिलेशन किस में आएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशंस में। इक्वेशन ऑफ मोशन में जब हम लोगों को ग्रेविटी में काम करेंगे, जब हम लोगों को ग्रेविटी मोशन में काम करेंगे, तब हमारे पास ये एक्सेलरेशन के प्लेस में क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। और इसका यूनिट भी, इसका वैल्यू क्या होता है, ये सबने जानते हैं हम लोग, 9.8। ठीक है, ये क्या है, ये एसआई का यूनिट बोल लो। तो चलो हम लोग धीरे धीरे हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिफाइन कर लेते हैं। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या देख लो, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर मूविंग नहीं है तो मेरा मोशन आएगा नहीं। अगर मेरा मोशन आएगा नहीं तो बस इक्वेशन ऑफ मोशन का काम ही खत्म है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहला क्या है, सबसे पहला कंडीशन क्या है, ये जो बॉडी है इस बॉडी को क्या होना चाहिए, मूविंग कंडीशन में रहना चाहिए, मूविंग कंडीशन में। तो फॉर अ मूविंग object, the relations among its velocity, displacement, time and acceleration can be represented by equations. These equations are called equations of motion. मैंने जो बात थोड़ी देर पहले बोला कि जब हम लोग क्या करेंगे ना, इन तीनों का, चारों का, मतलब डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का, इन चारों का जब हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे तो ये रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा किसमें, एक इक्वेशन में। तो ये इक्वेशंस क्या है, ये इक्वेशंस है इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो देख लेते हैं ये इक्वेशंस क्या क्या है। देखो इनके लिए ना 3 इक्वेशंस है। फॉर मोशन अ स्ट्रेट लाइन, याद रखना कि फॉर मोशन अ स्ट्रेट लाइन, देखो फॉर मोशन अ स्ट्रेट लाइन with constant acceleration। तो इस टाइम में देखो, इस टाइम में क्या है, फॉर मोशन अ स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब क्या है, ना तो एक्सेलरेशन घट रहा है ना तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है, ना तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ना तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ भी क्या होगा, मैंने जस्ट प्रीवियस फिजिक्स क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो देखो अब बात आते हैं कि ये फॉर मोशंस के लिए, इनके लिए कंडीशन इक्वेशन क्या क्या है। एक इक्वेशन है, ये हम लोग शब्द जानते हैं, v इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड कंडीशन क्या है ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड 3 नंबर क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब देखो ये तीनों इक्वेशन में सबसे पहले v क्या है, v है आपका वेलोसिटी, और कौन सा वेलोसिटी है, v है आपका फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि बात सुनो, जब भी हम लोग कुछ भी काम करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना हम लोग तुरंत एकदम कुछ वेलोसिटी से निकल जाते हैं। देखो वेलोसिटी हमेशा स्टार्ट होता है, हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है ये 0 से मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ये 0 से क्या करते हैं, 0 से आपके तरफ जाते हैं, फिर क्या होता है, हो सकते हैं स्लो होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऐसा तो नहीं है ना, मतलब कहीं पर भी कुछ नहीं है और वेलोसिटी आपका अचानक से 100 हो गया, ऐसा नहीं है। 100 होने के लिए भी थोड़ी सा टाइम लगेगा। आपका वेलोसिटी जब भी स्टार्ट होगा ये 0 से होगा। तो आपका u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि आपका इनिशियल वेलोसिटी यही है और आपका फाइनल वेलोसिटी यही है, नहीं तो आपको ये भी क्वेश्चन में दे देगा कि इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है, टाइम ये है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तब आपको कौन सा फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में आपको अप्लाई करना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो u क्या है, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है, चलो मैंने इसमें लिख देता हूं, आपका u क्या है, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी।
इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है, v आपका है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u हो गया, v हो गया। अब आएगा a क्या है, a है आपका एक्सेलरेशन, a है आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और t क्या है, t है आपका, ये t क्या है, t है आपका टाइम, t है आपका टाइम। और s क्या है, s है आपका डिस्प्लेसमेंट, s है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। समझ में आया? तो चलो ये तीन फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड एक फॉर्मूला और होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s जब आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालने के लिए देगा, आपको बोलेगा कि कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है या तो कितना डिस्टेंस करेगा। जब आप लोगों को पास इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, आपको क्या बोलेगा, एक्सेलरेशन दे देगा, टाइम भी आपको दे देगा, तब आप लोग डायरेक्ट इसी फॉर्मूला यूज करोगे और आपको क्या निकल के आएगा, आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलो, तो ये हो गया हमारा मोशंस का वेलोसिटी। जब मोशंस क्या है, फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन, फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन, याद रखना। अब एक होगा, अब आपके पास देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है इक्वेशन ऑफ मोशंस अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। आप सुनो, इक्वेशन ऑफ मोशंस अंडर ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी के टाइम अगर हम लोगों को मोशन से निकालना है तो क्या फॉर्मूला है। मैंने क्या बोला था, जब ग्रेविटी में करना है तो आपको सिर्फ एक्सेलरेशन के जगह में क्या आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जी से, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ ए के प्लेस में जी आ जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया v इक्वल टू यू प्लस क्या था, at था, लेकिन इसमें क्या होगा, gt होगा। फिर सेकंड फॉर्मूला क्या था, s इक्वल टू ut, s इक्वल टू क्या था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, पहले वाले में t लिखा था ना, अगर t नहीं भी लिखा, अगर गलती से मैंने t नहीं भी लिखा, तब भी ये t होगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हमेशा होता है, ठीक है। तो सुनो, u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन। इसमें a नहीं होगा, इसमें a नहीं होगा क्योंकि हम लोग ग्रेविटी में कर रहे हो, तो ये a क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा g, ये a हो जाएगा g, हाफ gt स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला क्या था, थर्ड फॉर्मूला था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये a किस में हो जाएगा, ग्रेविटी है तो ग्रेविटेशनल g हो जाएगा, g हो जाएगा, सिंपली है और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आया? चलो अब सुनो, एस क्या है, एस है डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है कि जब हम लोग ग्रेविटेशनल का काम कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइट, हाइट का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है हमारा हाइट। तो जब भी हम लोग काम कर रहे हैं ग्रेविटी में तो एस को नहीं एच से डिनोट करेंगे, एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? चलो, तो देखो तीन फॉर्मूला हो गया, तीन फॉर्मूला में कुछ भी चेंज नहीं है। v इक्वल टू यू, v इक्वल टू u प्लस at फर्स्ट फॉर्मूला, या तो gt ग्रेविटेशन के लिए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब हम लोग a को किस से डिनोट करोगे, g से, तो हो जाएगा आप लोगों को ग्रेविटेशन के लिए। और ग्रेविटेशन में क्या है, एक होता है डाउनवर्ड, एक होता है अपवर्ड, ठीक है। देखो बात है, जब आपका डाउनवर्ड है, जब आपका डाउनवर्ड है तो आपको g किससे डिनोट होगा। सपोज मान के चलो कि कुछ भी आ रहे हैं, g कुछ भी आ रहा है किसमें, आपको डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपको जी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, जी क्या होगा, जी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। क्योंकि देखो कुछ भी चीज ऊपर से आप नीचे गिरा रहे हो तो इसका स्पीड में गिर जाएगा, स्पीड में आएगा। अगर आप सेम चीज अब यहीं से खड़े होकर क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो इसको जाने में कितना टाइम लगेगा, थोड़ा देर टाइम लगेगा, क्योंकि जितना ऊपर की तरफ कुछ भी जाएगा उसका क्या होगा, उसका स्पीड, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी अपवर्ड की तरफ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जी हमेशा क्या लोगे, जी हमेशा लोगे नेगेटिव, याद रखना। और जब डाउनवर्ड की तरफ है, डाउनवर्ड की तरफ जी को किसमें डिनोट करोगे, जी को डिनोट करोगे पॉजिटिव से। समझ में रखना, याद रखना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। जी कब पॉजिटिव होगा, जी होगा पॉजिटिव जब डाउनवर्ड केस में, जी होगा नेगेटिव जब अपवर्ड केस में, ठीक है। समझ में आया? चलो देखो, आप बात है
आप टॉपिक क्या है, आप टॉपिक है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल। देखो आप बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। देखो ये मोशन तो हम लोग समझ लिया, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप लोग जान के और बिना जान के, कुछ लोग जान के कुछ लोग बिना जान के, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेट प्लेयर क्रिकेट मैच खेलते हैं, जो फुटबॉल का शॉट मारते हैं, जो थ्रो करता है, जो वॉलीबॉल मारते हैं, शॉट खेलते हैं, खेलने का टाइम, कुछ भी थ्रो करने का टाइम हमेशा किस में अप्लाई होता है, ये जो मोशंस काम करते हैं ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बंदा है, एक बंदा क्या कर रहा है, तो पैर में आम है, मैंगो ट्री है, तो मैंगो को क्या कर रहा है, एक पत्थर फेंक रहा है। क्या कर रहा है, पत्थर को ऐसे नहीं फेंकता है कि ठीक बिल्कुल उसके ट्री का नीचे खड़े होकर, ऐसा बिल्कुल नहीं फेंकता है किसी ने भी। सपोज मान के चलो यहीं पर ट्री है, यहीं से आप उन्हें फेंक रहे हैं, तो जब थ्रो करते हैं तो क्या होगा, सपोज मान के चलो ये मैंगो ट्री है, ये एक बंदा है, ये पत्थर फेंका, तो मैंगो ट्री के पास क्या हो गया, पत्थर पहुंच गया। लेकिन जब पत्थर पहुंच रहा है, पत्थर तो कुछ टाइम के बाद गिर भी तो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है ना, पत्थर जाएगा फिर पत्थर यहीं अटक जाएगा। हो सकता है, कभी कभी हो भी सकता है, क्योंकि सपोज मान के चलो यहीं पर क्या है, यहीं पर बहुत ज्यादा क्या है, पेड़ का डाल है, ब्रांच है इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पत्थर अटक सकता है। लेकिन हमारा रियल केस में क्या होता है, जब भी कोई पत्थर फेंका फिर पत्थर नीचे भी वापस की तरफ आते हैं। तो जैसे हम लोग इस साइड में फेंका फिर इस साइड में आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये मोशन कौन सा मोशन है, ये मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट बॉल को थ्रो करते हैं, तो क्या होता है ना, सपोज मान के चलो ये एक क्रिकेट ग्राउंड है, ये पर विकेट है, यहाँ पर बैटिंग क्या कर रहा है, बैट्समैन बैट कर रहा है, और इधर बॉलिंग है, इधर मैं फील्डिंग कर रहा हूँ, मैंने बॉल को थ्रो कर दिया, फिर बिल्कुल ऐसे थ्रो कर दिया। तो ये कौन सा मोशन हो गया, ये कौन सा मोशन हो गया, ये भी हो गया प्रोजेक्टाइल मोशंस। हम लोग जान के या तो बिना जानकर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशंस के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अब हम लोग देख लेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशंस जब इम्पोर्टेंट ही है तो इनका हम लोग निकालेंगे कैसे, हम लोग कब बॉल को कितना एंगल में हम लोग अगर बॉल को थ्रो करें तो बॉल मैक्सिमम डिस्टेंस पहुंच सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है। बॉल अगर हाइट जा रहा है, बॉल को थ्रो करने का टाइम कुछ हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक बॉल पहुंचते हैं, तो ये हाइट मैक्सिमम हाइट कितना होता है, ये बॉल मेरा रेंज जो कवर कर रहा है, ये हाईएस्ट रेंज कितना हो सकता है, इसको टाइम कितना लगता है, ये सारे कुछ हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो धीरे धीरे करते हैं। देखो सबने हम लोग जानते हैं ग्राफ के बारे में, तो हमारे क्या है 2D मोशंस के तरफ। 2D मोशंस में क्या होता है, हमेशा एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट में हम लोग काम करते हैं। एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। ये है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट है। मैंने यहीं पर क्या कर रहा हूँ, यहीं पर बॉल को थ्रो कर रहा हूँ सपोज, और यहीं पर पहुंच गया, ठीक है, बॉल पहुंच गया, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी से हम लोग काम को स्टार्ट करते हैं और फिर फाइनल वेलोसिटी में कुछ पहुंच जाते हैं। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मैंने मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी मेरा जो है ये क्या है, ये u है, मैंने इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी। और जब मैंने बॉल को थ्रो किया, मैंने कुछ थ्रो कर रहा हूं, तो ये एंगल क्या है, ये एंगल मेरा क्या है, ये एंगल है थीटा। ये एंगल क्या है, ये एंगल है थीटा। बॉल मेरा यहीं पर पहुंच गया, बॉल मेरा जा रहा है, तो सिंपली बॉल जा रहा है तो कुछ वेलोसिटी होगा v वेलोसिटी है। अब बात सुनो, ये ग्राफ है 2D है, x से y है। अगर इधर मैंने बॉल को थ्रो कर रहा हूं, अगर बॉल को मैंने कुछ वेलोसिटी से थ्रो कर रहा हूं, एंगल थीटा है, तो अगर मेरा क्या है ना, थीटा से मैंने थ्रो कर रहा हूं, तो मेरा वेलोसिटी क्या होगा, दो कंपोनेंट में क्या होगा, वेलोसिटी का डिवाइड होगा। एक तो होगा एक्स कंपोनेंट की तरफ, अगर मैंने देखो एक्स में कर रहा हूं तो सिंपली मेरा एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी है, वाई कंपोनेंट में 0 है। लेकिन मैंने अगर बीच में थ्रो कर रहा हूं, अगर मैंने बीच में थ्रो करूं, ना तो एक्स एक्सिस में थ्रो कर रहा हूं, ना तो वाई एक्सिस में, मैंने जो वेलोसिटी दिया ना, मैंने वेलोसिटी दिया बिल्कुल एकदम मिडिल में, तो मेरा उस टाइम क्या होगा, वेलोसिटी दो कंपोनेंट में डिवाइड हो
हो जाएगा। दो कंपोनेंट में, एक्स कंपोनेंट में क्या होगा, एक्स कंपोनेंट में होगा u cos थीटा और y कंपोनेंट में क्या होगा u sin थीटा। तो सिंपली नॉर्मली बात है, इसमें क्या होगा, y में क्या होगा, y में होगा u sin थीटा और x में क्या होगा, x में होगा u cos थीटा, u cos थीटा। ठीक है, मेरा क्या है, ये है दो वेलोसिटी कंपोनेंट डिवाइड हो रहा है। जब मेरा v, मैंने मान लो इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी है v, अगर वेलोसिटी v है, अगर वेलोसिटी v है तो इसमें भी दो कंपोनेंट है, इसमें भी दो कंपोनेंट है, ये भी थीटा ही है ना, एंगल तो थीटा से थ्रो किया तो ये भी थीटा ही है। तो सिंपली क्या होगा, ये होगा आपके पास v cos थीटा, ये हो जाएगा आपके पास v sin थीटा, v sin थीटा। ठीक है, तो सिंपली ऐसे करके इसका वेलोसिटी जा रहे हैं। मैंने मान लेता हूं जो टॉप हाइट है ना, जो टॉप हाइट है ना, टॉप हाइट तक जब पहुंच सकते हैं ना, तो टॉप हाइट क्या है, टॉप हाइट क्या है, h है, हाइट क्या है, h है, h है। मैंने मान लेता हूँ कि h है, ठीक है, h है। और ये मैंने जो रेंज है ना, ये जो रेंज है ना, इस रेंज को मैंने, ये जो डिस्टेंस है, रेंज है, इस रेंज को किस में मान लो, r से मान लो, r से मान लो। अब मुझे प्रोजेक्टाइल मोशंस में तीन फॉर्मूला याद रखना है। एक फॉर्मूला तो है ये रेंज कितना हो सकता है, ये हाइट को कैसे निकालते हैं और ये टाइम कितना लगता है। ठीक है, तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। फ्लाइट टाइम, जब ये फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल का फ्लाइट टाइम कैसे निकालते हैं, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो देखो फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल को कैसे निकालते हैं। फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला है t इक्वल टू क्या है, 2u sin थीटा अपन g। तो ये u क्या है, u sin थीटा क्या है, u sin थीटा है आपका y एक्सिस में, u sin थीटा क्या है, u sin थीटा है आपका y एक्सिस में। तो सिंपली y एक्सिस 2u sin थीटा अपन g, ये आपका क्या है, ये आपका फ्लाइट टाइम, ये आपका फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल है। सिंपली हम लोग अगर हाइट को निकालते हैं, h को निकालते हैं, तो हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट निकाल के आएगा h इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, h इक्वल टू फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन g, h इक्वल टू निकालते हैं। और एक फॉर्मूला क्या, देखो एक तो हो गया टाइम का फॉर्मूला क्या है, 2u sin थीटा अपन g, एक होता है हाइट इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन g, और एक फॉर्मूला और भी होता है, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है रेंज का फॉर्मूला, कि ये रेंज कैसे निकालते हैं, तो रेंज का जो फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी, ये होता है रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन क्या है, अपन जी। देखो क्वेश्चन में आपको क्या है, एग्जाम के टाइम क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको क्या पूछेगा, डायरेक्ट आपको पूछ लेगा कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, उसने आपको इनिशियल वेलोसिटी दे देगा और ये भी बोलेगा कि इसमें क्या है, इसमें जो टाइम लग रहा है, इसमें जो आपको एंगल है, एंगल आपको दे देगा 45 या तो 60 या तो 30, कुछ भी एंगल दे सकता है। तो आपको क्या बोलेगा, आपको टाइम कितना लगेगा, आपको इनिशियल वेलोसिटी है। तो आप सिंपली क्या है, फ्लाइट टाइम मतलब, फ्लाइट टाइम का मतलब क्या है, कितना टाइम ये फ्लाइट कर रहा है, मतलब कि जब मैंने किसी को थ्रो करना स्टार्ट कर दिया और जब तक ना तो ये क्या है, जब तक ये अर्थ का सरफेस में जब तक टच नहीं कर रहा है, तो उसका पहले मोमेंट तक कितना टाइम ये फ्लाइट किया, इसका टाइम हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, किसमें निकाल सकते हैं, 2u sin थीटा अपन g। देखो सिंपली क्या है, हम लोग हाइट को निकाल सकते हैं, हाइट को कैसे निकाल सकते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन g। और हम लोगों को अब रेंज निकालना है, जो मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है, तो देखो सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन g। अब देखो क्वेश्चन आप लोगों के पास 2 टाइप या तो 3 टाइप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कि क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मेरा अगर थीटा 45 डिग्री है, मेरा अगर थीटा, क्वेश्चन सुन लो, मेरा अगर थीटा क्या है, थीटा अगर मेरा 45 डिग्री है, तो मेरा जो मैक्सिमम पोजीशन में मेरा वेलोसिटी क्या है, तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले सुनो कि इस पोजीशन में मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी क्या है। हमेशा हम लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम टाइम में, मतलब मैक्सिमम हाइट का पोजीशन में वेलोसिटी हमारा क्या है, 0 है। लेकिन ये कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में बिल्कुल गलत है।
क्यों गलत है मैंने प्रूव कर रहा हूँ। देखो मैक्सिमम हाइट है इसमें आप मान लो कि ये मैक्सिमम हाइट है, अब मान लो ये मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट जब है तो मैं क्या बोला था, मेरा अगर वेलोसिटी मिडिल की तरफ है तो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है। अब बात तो है v sin थीटा इक्वल टू 0 होगा। अगर v sin थीटा का कुछ भी वैल्यू होता तो क्या होता ना, ये पोजीशन मैक्सिमम नहीं होता। v sin थीटा किस तरफ काम कर रहा है, ऊपर की तरफ काम कर रहा है। अगर इसमें 2 या 0 से भी ग्रेटर देन कुछ भी वैल्यू होता तो ये क्या होता है, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट होता, ऊपर की तरफ मूवमेंट होता। लेकिन बिल्कुल मैक्सिमम हाइट में मेरा v sin थीटा इक्वल टू 0 होता है। मैं भी मानता हूँ v sin थीटा इक्वल टू 0 होता है। ये इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, मैं भी मान लिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो v cos थीटा है ये अगर 0 हो जाता तो मेरा x डायरेक्शन में कभी भी और मूवमेंट होता, तब तो क्या होता, तब यहीं से गिर जाता। इसलिए बोल रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी v cos थीटा नॉट इक्वल टू 0 इन दी मैक्सिमम हाइट v cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो v cos थीटा क्या होगा, आपको क्या बोला मैंने, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है तो आपको मैक्सिमम पोजीशन में आपका वेलोसिटी क्या है, v cos 45 डिग्री। v इंटू cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 0, 1/2, 1/√2। तो आपका क्या होगा, v अपन √2। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा पूछते हैं। आपको एक क्वेश्चन हमेशा पूछेगा कि थीटा का मैक्सिमम क्या हो सकता है, थीटा का वैल्यू ऐसा क्या हो सकता है जिसमें मेरा मैक्सिमम रेंज कवर करे, आप लोग पुट करके देख लेना। रेंज का फॉर्मूला ये है, आप थीटा इक्वल टू 45 पुट करके देखना, थीटा इक्वल टू 45। देखो थीटा इक्वल टू 45 करते हैं तो साइन 90 का वैल्यू तो सबसे मैक्सिमम है ना, साइन 90 का वैल्यू है 1, तो ये है मैक्सिमम वैल्यू। अगर इसको 1 करना है, तो थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू 45 करना है। तो थीटा अगर 45 है तो मेरा मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। इसलिए जिसने भी थ्रो करते हैं उनको पहले ना ये प्रोजेक्टाइल मोशन का कांसेप्ट सिखाता है, क्योंकि जब इन लोग कुछ भी थ्रो कर रहा है, अगर ये 45 डिग्री में थ्रो करेगा ना तो इनका शैडो, इनका एरो, इनका जो तीर है ये मैक्सिमम पोजीशन कवर करेगा, कब करेगा, जब थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू होगा आपके पास 45 डिग्री। तो थीटा का 45 डिग्री वैल्यू में क्या होता है, नहीं ये रेंज मैक्सिमम होते हैं। थीटा का क्या बोला मैंने, मैक्सिमम हाइट में हमारा वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी 0 नहीं होता। y एक्सिस में मेरा वेलोसिटी 0 होते हैं, लेकिन x एक्सिस में मेरा वेलोसिटी क्या होता है, v cos थीटा होता है। ये 2-4 बात याद रखना, क्योंकि ये 2-4 बात ही आप लोगों को क्वेश्चन में हमेशा पूछ लेते हैं और आप लोग गलत करके आते हो। ठीक है, तो चलो आज का क्लास इससे ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे। जो कुछ भी सिखाया इसको सारे प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। सारे प्रॉब्लम्स मैंने एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए, एक एक छोटे छोटे फॉर्मूला के लिए, जो भी न्यूमेरिकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो जाने का टाइम क्या है, जाने का टाइम है हमारा, क्या है हमारा जाने का टाइम होता है मोटिवेशनल क्वेट। और आज का मोटिवेशनल क्वेट देख लेते हैं। आज का मोटिवेशनल क्वेट है डू इट फॉर यू। देखो कुछ नहीं है, डू इट फॉर यू समझ में तो आ गया ना, क्या है डू इट फॉर यू का मतलब क्या है, कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बात तो सही है ना। आज तक दुनिया में ये बात हम लोग कितने बार सुने हैं, हम लोगों को भी खुद को पता नहीं है। आप किसी के लिए कुछ भी कम नहीं कर रहे हो। आज अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर मैं आज चिल्ला रहा हूँ यहीं पर खड़े होकर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मैं और किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि फिजिक्स अब मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी अच्छा होगा। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, अगर फिजिक्स का क्लास को आप लोग सीख रहे हो, देख रहे हो, आप लोगों को ये जानने के लिए मौका मिल रहा है, आप लोग जान रहे हो, तो ये किसके लिए जान रहे हो, ये आप खुद के लिए, आप खुद के लिए कर रहे हो। मैं यहाँ पर करा रहा हूँ फिजिक्स क्लास, मेरे लिए कर रहा हूँ। इस दुनिया में अगर कोई भी कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो वो खुद के लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी आकर कह दे कि आप मेरे दुनिया हो, प्यार वाले बात आ गया, आप मेरा दुनिया हो, ऐसे कोई भी आपको कह दे और आप अगर मतलब मोहब्बत में अगर पागल हो गया और फिर मतलब हजारों श्लोक आपने उसको सुना दिया, तो ये मोहब्बत में हो सकते हैं, लेकिन असली दुनिया में जो कुछ भी आप कर रहे हो, जो कुछ भी आप काम कर रहे हो, ये आप किसके लिए कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो। तो अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन सीखना है तो आप खुद के लिए सीख रहे हो। आपको अगर प्रोजेक्टाइल मोशन सीखने का इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं सीखोगे।
अगर आपको कुछ कंपनी में काम कर रहा है तो कंपनी में काम करने का मन है तभी आप कंपनी में काम करोगे। अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो आप आईएएस आईपीएस बनोगे। किसके लिए बनोगे? आप खुद के लिए बनोगे, क्योंकि खुद का ये क्या है, ख्वाहिश है, आपको बनना है। ठीक है, तो बात यही है, आप इस दुनिया में जो भी कुछ करते हो ना, आप खुद के लिए करते हो। तो मैं एक ही सजेस्ट करूंगा, आप जो कुछ भी कर रहे हो अच्छे से करो, दिल लगा कर करो, अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। ठीक है, तो चलो हमारा क्लास यहीं पर आज हम लोग खत्म करते हैं। और क्लास खत्म करने का पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को क्या करना है, अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का बटन भी ऑन कर देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, नेक्स्ट में आप लोगों को व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां पर आपका फ्रेंड सर्कल है, जहां पर आपका फ्रेंड का ग्रुप है, आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो। हम लोग आप लोगों के लिए इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को ट्राई कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट चीज देने का, तो आप लोगों को भी कम बनता है कि हम लोगों को हेल्प करने का। ठीक है, तो चलो आज हमारा क्लास यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक बाय बाय।